नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं उस डॉक्टर के साथ जिस पर सारी महिलाएं आंख बंद कर कर अपनी समस्याओं के लिए भरोसा करती हैं। ऐसी डॉक्टर जिन्हें अपने काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और वो मदर ऑफ मदर्स के नाम से भी जानी जाती हैं। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर शांति रॉय के साथ जो गायनोकोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि महिलाओं से जुड़े हर रोग का समाधान अपने पास रखती हैं। डॉक्टर शांति रॉय से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियोस को आप मिस ना करें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे शो पर। आज इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। डॉक्टर साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है और औरतें इससे किस तरीके से परेशान होती हैं। मैम, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मेनोपॉज आखिर होता क्या है, महिलाएं कैसे समझें इस बात को? मेनोपॉज का मतलब मासिक धर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना। जो महिलाएं पहले से जिनको मासिक अच्छे से हो रहा था, ठीक ठाक हो रहा था, एक उम्र पहुंचने के बाद उनका मासिक बंद हो जाता है और इसका कारण है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी महिलाएं जानती हैं कि करीब 45-50 की उम्र में मासिक धर्म बंद हो जाता है सभी औरतों का। तो मासिक धर्म बंद होने की उम्र थोड़ी वैरी करती है, सब में एक समय पर नहीं होता है और देखा गया कि 45 वर्ष के बाद और 52 वर्ष के पहले अधिकांश महिलाओं के मासिक बंद हो जाया करते हैं। तो जब वो फाइनली बंद हो जाता है उसी को कहा जाता है मेनोपॉज। और कैसे समझेंगे कि मेनोपॉज हो गया? अगर 1 वर्ष तक लगातार बंद रहा तो समझेंगे कि अब मेनोपॉज हो गया। क्योंकि अगर 2-3 महीने बंद है तो उसे नहीं सोचिए कि बंद हो गया, हो सकता है 3 महीने के बाद फिर से वो आ जाए, 6 महीने के बाद फिर से एक बार हो जाए। तो जब लगातार 1 साल बंद रहे तब समझिए कि मासिक धर्म बंद हो गया, मेनोपॉज हो गया। कुछ ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं जहां मासिक धर्म 11 महीने तक ना होकर फिर 12वें महीने में हो जाता है, तो ऐसा किन कारणों से होता है? अगर 12वें महीने में हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी कि मेनोपॉज होने के बाद फिर से ब्लीडिंग हो गई। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को साधारण नहीं लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए और अगर हो तो अवश्य डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और सबसे डरने वाली बात ये होती है जिसके चलते डॉक्टर से एक बार मिल लेना ज़रूरी है कि उसमें कैंसर भी होने का डर रहता है। हालांकि कैंसर बहुत कम लोगों को होता है, अधिकांश लोगों को उसमें छोटी मोटी बातें होती हैं क्योंकि मेनोपॉज के बाद में नीचे के जितने मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं या जो अंदर की सतह होती है, वेजाइना की सतह, सर्विक्स की सतह, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है, पतली होने लगती है क्योंकि मेनोपॉज के बाद हार्मोन की, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और एस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है उस सतह को मजबूत रखने के लिए। तो जब एस्ट्रोजन कम होने लगा, सतह में कमजोरी आने लगी तो किसी भी कारण से हल्का सा उसमें जोर पड़ा तो उसमें से ब्लड आ सकता है और अधिकांशतः यही होता है कि सतह कमज़ोर है इसलिए हल्का फुल्का ब्लड कहीं से आ गया। लेकिन जब तक डॉक्टर देखेगा नहीं तब तक कैसे समझिएगा आप कि यह सतह की कमजोरी के चलते हुआ कि कैंसर के चलते हुआ। अतः किसी भी महिला को अगर मेंस 1 साल खत्म होने के बाद दोबारा अगर ब्लीडिंग होती है तो एक बार डॉक्टर से मिल लेना आवश्यक होता है। मेनोपॉज यानी कि मासिक धर्म पीरियड्स का रुकना, ये नेचुरली होता है हमेशा, ये खुद ब खुद हो जाता है या कभी कभी यूटेरस हटवाने तक की नौबत आ सकती है? मेनोपॉज तो अधिकतर अपने ही होता है, लेकिन किसी किसी को किसी बीमारी के कारण अगर यूटेरस निकालना पड़ जाए मेनोपॉज की उम्र के पहले तो उस उम्र के पहले मेनोपॉज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मेनोपॉज में केवल मासिक ही बंद नहीं होता है, ये तो महिला को दिखाई पड़ा कि हमको मासिक बंद हो गया, लेकिन साथ साथ में और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। उसका ओवरी काम करना बंद कर देता है क्योंकि ओवरी से ही अंडे निकलते हैं, ओवरी से ही हार्मोन निकलते हैं जो हार्मोन मासिक धर्म के कारण होते हैं और जब ओवरी काम करना बंद करता है तो ये हार्मोन निकलना बंद हो जाते हैं। उन हार्मोन्स का काम केवल मासिक कराना नहीं है, उन हार्मोन्स का असर पूरे शरीर पे होता है। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में उनका अपना रोल है, अपनी जगह है, अपना स्थान है
और हार्मोन्स की कमी के कारण महिलाओं में तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अतः अगर किसी कारणवश यूट्रस को निकालने की नौबत उम्र से पहले आ जाए तो डॉक्टर को एक बार यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि हम यूट्रस तो निकाल रहे हैं, ओवरी क्यों निकालें। ओवरी को ज़रूर छोड़ देना चाहिए। अगर ओवरी में कोई बीमारी न हो तो ओवरी को नहीं निकालना चाहिए, केवल यूट्रस को निकालनी चाहिए। यूट्रस को निकालने से मासिक बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, लेकिन हार्मोन्स उसके शरीर में आते रहेंगे और उनके शरीर की स्वस्थता बनी रहेगी। इसलिए ओवरी को तभी निकालना है अगर ओवरी खुद बहुत बीमार हो या ओवरी में ऐसी बीमारी हो जिसमें उसका निकालना आवश्यक हो, अन्यथा ओवरी को नहीं निकालना चाहिए। बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अर्ली मेनोपॉज करा दिया जाता है, यानी कि 35 से 40 वर्षीय महिलाओं को जब मासिक से लेकर कोई ज़्यादा समस्या होने लगती है तो डॉक्टर्स अक्सर यूटेरस का ऑपरेशन कर देते हैं। तो क्या ये सही है या फिर गलत? देखिए, यूट्रस का ऑपरेशन करने के पहले यह देख लेना ज़रूरी है कि यूट्रस को निकालना ज़रूरी है कि नहीं। कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें यूट्रस को निकालना अत्यंत आवश्यक हो, तो वही तो हमने बताया ना कि यूट्रस को निकालना है तो निकाल दीजिए, उससे ब्लीडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ओवरी मत निकालिए, ओवरी रहने दीजिए। अगर ओवरी में कोई बीमारी नहीं है, ओवरी यूट्रस से अलग होता है। लेकिन अधिकांशतः लोग, स्पेशली वे जो कि इस विषय में जानकारी कम रखते हैं, तो वे यूट्रस के साथ साथ दोनों ओवरी भी निकाल देते हैं कि बाद में ओवरी में कोई समस्या अगर होगी तो मरीज़ कहेगा कि आपने ओवरी क्यों छोड़ दिया। लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि ओवरी निकालने से मरीज़ को समस्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, उसका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जाएगा, वो दिनों दिन उसमें हड्डियाँ उसकी कमज़ोर होती जाएंगी, आँख कमज़ोर हो जाएंगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ओवरी नहीं निकालना है, और यूट्रस को बहुत ज़रूरी हो तो निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बीमारी हो जिसका इलाज ऑपरेशन के बदले दवा से भी हो सकता है तो भरसक दवा ही ट्राई करना चाहिए, यूट्रस नहीं निकालना चाहिए। अगर मेनोपॉज नेचुरली होने में, मतलब नेचुरल रूप से होने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, उम्र के साथ मेनोपॉज नहीं आ रहा है, तो एक महिला को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? उसका शरीर किस तरीके से प्रभावित होता है? शरीर तो नहीं प्रभावित होता है। शरीर, अगर उसको हार्मोन्स निकल रहे हैं तो वो शरीर को ख़राब तरह से तो नहीं प्रभावित करेंगी। लेकिन एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ध्यान देने की बात है, कि अगर मासिक धर्म 52 वर्ष से अधिक तक होता रहे तो अपनी जांच, अल्ट्रासाउंड, पैप स्मीयर और डॉक्टरी जांच ज़रूर करा लें कि कहीं अंदर में कोई कैंसर वाली बात नहीं हो, क्योंकि कैंसर की समस्या उम्र के साथ साथ बढ़ती है और सबसे अधिक घबराने वाली बीमारी कैंसर ही होती है, क्योंकि उसके इलाज में देर करने से फिर जल्दी वो ठीक नहीं होता है, 100% ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से मिलना होता है, और डॉक्टर उनको देखने के बाद में एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, टीवीएस अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक पैप स्मीयर करते हैं, और इन सब जांच के द्वारा ये देख लेते हैं कि इस महिला को कोई कैंसर वैंसर होने की संभावना है कि नहीं। अगर वैसी कोई संभावना नहीं हो तो अगर 53 वर्ष में भी बंद होता है मासिक, 54 वर्ष में भी बंद होता है, तो कोई बात नहीं है। अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो चुकी है कि डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया है कि मासिक बंद होने का एकमात्र तरीका अब ऑपरेशन ही है, तो अगर ऐसी स्थिति में ऑपरेशन को लेकर सेकंड थॉट्स की वजह से, कुछ विचारों की वजह से उसे डिले किया जाए तो उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? देखिए, अगर जांच में कैंसर की कोई भी संभावना निकले तो डिले करने पर कैंसर तो बढ़ सकता है, लेकिन अगर कैंसर की समस्या नहीं है तो डिले करने से कोई समस्या नहीं है। अगर मासिक को हटाने के लिए, बंद कराने के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन ही इलाज है, अगर डिले हो रहा है, तो क्या होम्योपैथिक ऐसा कोई इलाज भी कारगर साबित हो सकता है? मतलब एलोपैथी में भी है। एलोपैथी में अगर मिरेना नाम की एक ठो कॉपर्टी जैसा एक ठो डिवाइस होता है जिसमें हार्मोन होता है, और उस डिवाइस को अगर यूट्रस के अंदर फिट कर दिया जाता है तो 3-4 महीने लगते हैं उस डिवाइस को अपना मतलब स्थान बनाने में, अपना रोल शुरू करने में, और 3-4 महीनों के बाद मासिक अधिकांश महिलाओं में मिरेना लगा लेने से बंद हो जाता है, और ये 5 वर्षों तक बंद रहता है। तो ये किया जा सकता है अगर ज़रूरत है तो।
एक बहुत अहम सवाल ये रहेगा कि कुछ महिलाओं में 35 वर्ष तक की उम्र में ही मासिक या तो अपने आप बंद हो जाता है या किसी कारणवश उनकी ओवरी निकाल दी जाती है, तो ये उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है? उन्हें अपने लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? यह बहुत ही हानिकारक है उनके महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। और 40 वर्ष से पहले अगर ओवरी निकाल दिया जाए या उन्हें अपना नेचुरल मेनोपॉज हो जाए तो वैसी महिलाओं के लिए उनके हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होने लगती हैं, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है और इनके फ्रैक्चर होने का डर रहता है। फ्रैक्चर होने के बाद वे बेड रिडन हो जाती हैं, मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हार्मोन लेना पड़ता है। एस्ट्रोजन ऊपर से दिया जाता है, एस्ट्रोजन द्वारा उनको ठीक रखने की कोशिश की जाती है और हड्डियों का विशेष ख्याल रखा जाता है जब तक कि उनकी उम्र 50 वर्ष 51 वर्ष तक की न हो जाए। और उन्हें चाहिए कि वे HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें अगर उनका मासिक 40 वर्ष से कम उम्र में बंद हो गया हो या ओवरी किसी कारण से निकाल दिया गया हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं मासिक धर्म को लेकर, जो औरतों के मन में डर रहता है, मेनोपॉज को लेकर जो भी धारणाएं गलत बनाकर रखी गई हैं उन्हें किस तरीके से डॉक्टर ने हमारे लिए इस वक्त स्पष्ट रूप से साफ किया है। और ऑपरेशन हमेशा घातक नहीं हो सकता है, कभी कभी ऑपरेशन आपकी जान बचाने के लिए आवश्यक भी हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस चीज़ में आपके जो डॉक्टर्स हैं उनसे आपकी राय ज़रूर मांग ले। पहले आप ये ज़रूर समझ ले कि ओवरी निकालना ज़रूरी है या फिर उसे अनावश्यक रूप से ही निकाला जा रहा है। इन हर बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएँ और आप ज़्यादा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएँ। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।